नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे यूपी बीमार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना संक्रमण के बाद फैला डेंगू और वायरल का प्रकोप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कि जीका वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। कानपुर में 16 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है और संक्रमितों की संख्या 105 पहुंच गई। प्रभावित क्षेत्रों में सैंपलिंग का अभियान चलाया जा रहा है। आगरा में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जाग रहा। मुरादाबाद में भी डेंगू और संदिग्ध बुखार का कहर जारी है। मुरादाबाद जनपद में पिछले एक महीने से संदिग्ध बुखार और डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। इसी पर आज हम बात करेंगे और अलग अलग जिलों की स्थिति का जायजा लेंगे। वहां की स्वास्थ्य विभाग की स्थिति का भी हम जायजा लेंगे। तो आपको बता दें, जहां अभी तक डेंगू के मामले नजर आ रहे थे, अब जीका वायरस ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। खासकर कानपुर शहर की बात करें तो पिछले कई दिनों से जीका वायरस के जो संक्रमित मरीज हैं उनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो शायद कानपुर कल आएंगे और बैठक भी करेंगे। एक नजर में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जीका वायरस में क्या और किसके लिए ये खतरनाक है। जीका वायरस डेंगू फैलाने वाले मच्छर एडिस से फैलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक है। गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास नहीं होता। इसकी मृत्यु दर कम बताई जाती है। पहली बार वर्ष 1952 में यह अफ्रीका के जंगल में एक लंगूर में मिला था। वर्ष 1954 में इसे विषाणु करार दिया गया। वर्ष 2007 में एशिया और वर्ष 2021 में केरल और महाराष्ट्र में इसके केस मिले। 60% संक्रमितों में रोग के लक्षण नहीं उभरते हैं। तो अभी तक जहां डेंगू से हम जूझ रहे थे, अब जीका वायरस का भी मामला सामने आने लगा है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही। खासकर अगर बात करें कानपुर शहर की तो पिछले कई दिनों से जीका वायरस के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और आप अगर बात करें तो कानपुर में खासकर इसके मामले बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं खासे नजर बनाए हुए और कल वो कानपुर के दौरे पर हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो भी बैठक में रहेंगे और आखिर इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई इसकी भी जानकारी लेने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा जो डेंगू के मामले अलग अलग जिलों में बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरहम अली हैं, संवाददाता है मुरादाबाद से, मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से हैं और प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले मधुर आपके पास ही आऊंगा। अभी तक डेंगू के मामले लगातार बने हुए हैं जिले में, अब जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है ये इसमें मौत के जो आंकड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दौरे पर हैं, क्या खास तैयारियां की गई हैं और इस बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, कानपुर में अभी कोविड-19 और डेंगू का प्रकोप खत्म नहीं हुआ कि एक जीका वायरस प्रकोप फिर चालू हो गया। हम कानपुर बात करें, कानपुर में अभी तक कम से कम 100 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं, जिनको काशीराम, हैलट और उस्लाम भर्ती करवाया गया है। अभी सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने मिलेगी कि जो भी जाजमऊ इलाका पड़ता है, यहाँ पे जो एक इलाका है निकलकर 16 इलाके वहां पर हैं जो जाजमऊ के इलाके हैं, 16 उसमें कम से कम 100 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं, जिसको लेकर कल कानपुर में योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया है
OBD कल इसको लेके बैठक भी करेंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक करेंगे कि इंतजाम क्या क्या किए गए, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है कोविड-19 में जो गलतियां हुई थी, जो यहाँ के जिलाधिकारियों से और जो डेंगू से जो प्रकोप चल रहा है उसको लेकर बैठक की जाएगी, क्योंकि अब कोई भी जिस प्रकार की जो हानियां हो रही वो ना होने दे, क्योंकि 100 मरीज आना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि कानपुर जैसे क्षेत्र में 100 मरीज और उसके बाद एक मरीज जो आता है कानपुर से जुड़ा हुआ कन्नौज वहां से है, अभी तक सबसे ज्यादा मरीज प्रदेश में कानपुर से ही निकल के आ रहा है जी। मधुर, इसके अलावा अगर बात करें तो जो सैंपलिंग की जा रही, कहा जा रहा है कि जो जाजमऊ है और उस तरफ का जो इलाका है लाल बंगला, जाजमऊ, हरजिंदर नगर, वहीं पर सैंपलिंग कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीमें, जो बाकी कानपुर के इलाके हैं वहां सैंपलिंग नहीं की जा रही, कितनी सच्चाई इसमें? नहीं, बात देखी जाए तो यदि कानपुर जुड़े जितने से चौबेपुरवा, सुरातपुरवा, घाटापुरा बगल में जो गांव क्षेत्र जो है, देहात क्षेत्र है, वहां तो सैंपलिंग चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज जहां से निकल रहे हैं वो जाजमऊ निकल रहे हैं। जाजमऊ में सबसे ज्यादा मतलब मरीज जो निकल रहे हैं वहां पे सैंपलिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 50 मच्छर जो सैंपलिंग के लिए बाहर भेजे गए, जिसमें एक मच्छर में अभी तक पुष्टि भी हुई है कि हाँ ये जीका वायरस का मच्छर है। तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रकोप जो था बहुत बढ़ चढ़ के है, इसलिए वहां पे जो कितने अधिकारी हैं, जितने भी स्वास्थ्य महकमा है, वो सबको लगा दिया गया है, बराबर वहां पे जांचें की जा रही हैं। और जाजमऊ से जुड़े जितने रामा देवी है, श्याम नगर है, यशोदा नगर है और जो भी बगल में और इलाके वहां पे सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा कानपुर बात करें तो कानपुर जाजमऊ क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैंपलिंग की जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज वहीं पे पाए गए हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मरीज वहां पाए गए हैं और लगातार सैंपलिंग चली, लेकिन अब जो बाकी क्षेत्र हैं वहां पर भी सैंपलिंग जरूरी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व DGME हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा जो कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था उससे शुरू से जुड़े रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करो यार, डॉक्टर साहब के पास हम आएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सर अभी तक डेंगू के मामले बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। सर, अब अचानक से जीका वायरस ने भी अब डराना शुरू कर दिया है, कितना एहतियात बरतने की जरूरत है? और डेंगू और जीका वायरस से फर्क क्या? कहा जाता है कि दोनों मच्छरों की वजह से होते हैं, लेकिन जीका वायरस जो है ज्यादा खतरनाक नहीं, इससे जो आंकड़े हैं, मरने वाले जो आंकड़े हैं मौत के, वो कम है। बिल्कुल, आपने जैसा बताया, जीका वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पे 80 to 90% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कि इन्फेक्शन अगर हुआ है तो ये लक्षण नहीं आएंगे या जुकाम या हल्का बुखार टाइप के लक्षण आएंगे, अनलेस अनटिल गर्भवती महिला है या बहुत ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई है जिसकी इम्यूनिटी कम है या बहुत सीनियर सिटीजन है या डायबिटीज या इस तरह का कोई ऐसी चीज है, उनमें करीब 5 to 10% केसेस में इसमें लक्षण मिलते हैं और ये खतरनाक नहीं होता है, ये जानलेवा नहीं होता है। लेकिन जो गर्भवती महिलाओं का अगर इन्फेक्शन होगा, खासकर पहले 3 से 4 महीने के अंदर, तो ऐसी महिलाओं के जो गर्भस्थ शिशु है उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, उसका जो हेड होता है या ब्रेन होता है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है और वो बच्चा समझिए उसमें बड़ी खराबी आ जाती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये खतरनाक है, उनके गर्भस्थ शिशु के लिए। इसके अलावा आम आदमी के लिए इसमें कोई ऐसा नहीं है जिससे डरा जाए। हाँ, एहतियातन बचाव करना है, क्यों लगभग हर परिवार में या दूसरे परिवार में गर्भवती महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं। तो हमें बचाव के तरीके वही हैं जो डेंगू के मच्छर के हैं या मलेरिया के मच्छर के हैं। तो हमें इनका जो डेंगू का जो लार्वा है, एडीज मच्छर होता है, इसका जो लार्वा और मच्छर की ब्रीडिंग रोकनी पड़ेगी। इनके काटने से बचने के लिए मच्छरदानी और तमाम क्रीम करनी पड़ेंगी। और हमें जिसको भी ये लक्षण है, तेज बुखार के साथ अगर सिर दर्द होता है, उल्टी होती है और वो हाई जोन में है, जैसे कानपुर में हमारे जो एयरफोर्स के आसपास करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहां पर ये ज्यादा पाए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका फैलाव हो रहा है। तो सरकार भी इसमें कर रही है। हमारी जो वेक्टर बोर्न कंट्रोल डिजीज प्रोग्राम की जो दिल्ली की टीम है, हमारे स्टेट की टीम है, सब बहुत एक्टिव हो गई है और जनता को घबराना नहीं है। हाँ, गर्भस्थ महिला के लिए विशेष करना है कि वो बिना प्रोटेक्शन के इधर उधर न घूमे, उस एरियाज में न जाएं। अगर रिश्तेदारी कानपुर के उधर ईस्ट में है तो उसको अवॉइड करें और मच्छरों से बचाव करें, उनके काटने से
और उनकी जो ब्रीडिंग है उस पर विशेष ध्यान दें। जी सर, जैसा आपने कहा कि जैसे डेंगू है वैसे ही जीका है, लेकिन सर डेंगू के लिए कहा जाता है कि ये जो है दिन में जो है ये मच्छर काटता है तो आप इससे संक्रमित हो सकते हैं। क्या जीका में भी यही है, जो दिन में जो मच्छर होते हैं उनसे बचने की जरूरत है, या फिर जीका रात में भी हमें अटैक कर सकता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये ऐसा मच्छर है जो दिन में काटता है और साफ पानी में पनपता है, जैसे कि डेंगू का है तो बहुत साफ सफाई वाला मच्छर है, गंदे नाली के पानी में नहीं पनपता है जिसमें मलेरिया के और फाइलेरिया के पनपते हैं, और ये दिन में काटता है। ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, आप अगर देखेंगे, और इस पे धारियां होती हैं, पकड़ के अगर देखें आप तो इसको टाइगर मच्छर कहते हैं। टाइगर मच्छर इसलिए कहते हैं कि इसके पकड़ के आप देखें ये लाइट कलर का होता है और इस पे धारियां 3 या 4 होती हैं। मच्छर साइज में सामान्य मच्छर से करीब 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा हो सकता है। ये दिन में होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, और जो जमीन में बच्चे जैसे हमारे हैं या महिलाएं हैं जो अक्सर जो इसके चपेट में आ जाती हैं, और खासकर जो पूरी बाह के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो इसमें पूरी बाह के कपड़े पहनने हैं, मच्छर रोधक क्रीम लगानी है, मोजे और ग्लव्स बच्चों को पहनाएं, और गर्दन और खुले अंगों में वो क्रीम लगाएं। और सर, ये जैसे स्कूल है, सर अगर कोचिंग सेंटर है। जी सर, अगर सिम्टम्स की बात करें, जैसे आपने कहा कि जीका के जो सिम्टम्स हैं वो पता नहीं चलते हैं। अगर आपको फीवर है, 2-3 दिन लगातार फीवर रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन डेंगू के सिम्टम्स और जीका के सिम्टम्स में सर फर्क क्या है? बिल्कुल, जिसको भी बुखार आता है और उसका कोई फोकस नहीं है, जैसे सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द है, तो ऐसे लोगों को मलेरिया के साथ साथ जीका वायरस की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। जितनी ही ज्यादा टेस्टिंग होगी हमें पता लगेगा, उतना ही अच्छा हम कंट्रोल मेजर यूज कर सकेंगे। सरकार अब की बार मुझे लगा कि जीका के बाद सरकार बहुत ही एक्टिव है, और मैं रोज ही देख रहा हूँ यहाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो सीएम है वो खुद कानपुर कल आ रहे हैं, और खासकर उनके लिए एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे और तमाम सारे अधिकारी रहेंगे। सर आप बने रहिए हमारे साथ, बाकी रिपोर्टर्स भी बने हुए अलग अलग जिले से। अजेंद्र के पास आएंगे, आगरा से अजेंद्र बने हुए हैं। अजेंद्र, अगर आगरा की बात करें, वहां पर इस वक्त डेंगू के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं हो रही है, और खबरें भी आ रही हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, आगरा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से कोरोना की पहली और दूसरी लहर रही, तमाम तबाही यहाँ देखने के लिए मिली, सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौत हुई, और यही आलम है अब डेंगू का। डेंगू में पहले में और अब में कोई अंतर नहीं है। डेंगू के मरीज इतने हैं, जो भीड़ कोरोना काल में दिखा करती थी, लेकिन उस समय बेड कहीं कहीं मिल जाया करते थे, लेकिन डेंगू का प्रकोप यहाँ आगरा में इतना देखने के लिए मिल रहा है कि मरीजों के लिए बेड नहीं है। और तमाम आगरा और आगरा के आसपास के एक जिले की हम बात करते हैं तो फिरोजाबाद की एक तस्वीर में देखा गया कि सड़क के किनारे वहां पर जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, वो सड़क पर मरीज लेटे हुए हैं, वहां बोतल चढ़ाई जा रही हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें आगरा की हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लगातार मरीज भरते जा रहे हैं, और वहां दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। जैसा कि आज के न्यूज के माध्यम से हमने आगरा की तस्वीरें दिखाई कि आगरा के पिनहाट इलाके में 42 मौत देहात में अभी तक हो चुकी हैं, और उसके बावजूद भी वहां के जो सीएससी बनी हुई है, वहां जो स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, वो सुबह 11 बजे तक नहीं आए, और परेशान मरीज, जो कि हमेशा ही मरीज परेशान रहता है, परेशान मरीज वहां इंतजार करते रहे। और के न्यूज ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि ये आलम है आगरा के स्वास्थ्य विभाग का। और दूसरी ओर तब जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, कोई लापरवाही ना करने की बात कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितने सजग हैं। ये तस्वीरें काफी थी जो आज सुबह हमने बुलेटिन में दिखाई हैं कि यहाँ पर 11 बजे तक कोई भी मरीज नहीं आया है। लेकिन अभी हकीकत की बात करें तो आम जनता बिल्कुल परेशान है। तमाम यहाँ हॉस्पिटलों के बाहर हम बात कर लें तो हॉस्पिटलों के बाहर सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और तमाम। ठीक है अजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, बाकी रिपोर्टर्स भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने, उनसे भी अपडेट लेंगे आखिर वहां डेंगू को लेकर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे।
दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या वो कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और आज सुबह बोलेगा में बात कर रहे हैं पहले कोरोना का कहर, उसके बाद डेंगू और अब जीका वायरस के भी मामले सामने आ रहे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी बने हुए हैं। वापस हम आएंगे। हमारे साथ अरहम अली हैं मुरादाबाद से। अरहम, अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद की स्थिति इस वक्त कैसी, क्योंकि डेंगू के मामले वहां पर भी देखे जा रहे हैं? अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम अरहम के पास आने की कोशिश करेंगे दोबारा। हमारे साथ इटावा से प्रमोद दीक्षित भी बने हुए हैं। प्रमोद, इटावा की अगर बात करें, वहां पर भी इस वक्त डेंगू के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अगर जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल में बेड मिल रहे हैं? और जो स्वास्थ्य प्रशासन है, जो दवाइयों का जो कैंप लगाकर बांटने की बात कही जाती, क्या वो दवाइयां लोगों तक पहुंच रही हैं? ये आपको बता दें, जिस तरीके से इटावा का स्वास्थ्य विभाग की यदि बात की जाए तो डेंगू के मरीज जो है जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में जिला अस्पताल में भीड़ भी एकत्रित हो रही है। पर इटावा की जो सीएमओ है उनका साफ तौर में सच्चाई बताने में उनको अपने आप में बेइज्जती वो होती है, उनको महसूस हो रही है। इसी कारण से अभी तक के अपडेट में आज के कार्यकाल में जब उनसे संबंध में पूरे डेंगू के प्रकरण को अपडेट जानना चाहा तो उन्होंने आज की डेट में मात्र अभी तक के कार्यकाल में एक की मौत बताई है, जबकि दर्जनों मरीजों की डेंगू से के चलते उनकी मौतें हो चुकी हैं। पर स्वास्थ्य विभाग अभी भी कहीं ना कहीं छुपाने में लगा हुआ है, जिस कारण से डेंगू का प्रकोप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये मामला इटावा शहर का नहीं है, पूरे गांव क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे जो फॉगिंग है, छिड़काव है, साफ सफाई व्यवस्था है, कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं की जा रही है। सिर्फ हाँ, यदि हो रही है तो सिर्फ मात्र कागजों में हो रही है। कागजों के हिसाब से तो हर जगह उनकी फॉगिंग की जा रही है, दवाइयां बांटी जा रही हैं, चेकअप किए जा रहे हैं। पर जब आम तौर पर इन जनताओं से बात करते हैं तो वहां पर भी कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां नहीं पहुंचती है और इसी कारण से डेंगू का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रमोद, जो लोग बीमार हो रहे हैं वो क्या सरकारी अस्पताल जा रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ज्यादा कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल की अगर व्यवस्था नहीं ठीक है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल, जो व्यक्ति जो बीमार हो रहे हैं, हल्का सा बुखार आ रहा है, जिस तरीके से वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं, अपना पर्चा बनवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर यदि एडमिट की भी बात कर देता है तो जिला अस्पताल में बेड होने के बावजूद भी वहां से इटावा में के जिला अस्पताल में भर्ती ज्यादातर नहीं किया जा रहा है और सीधा उनको सफाई रेफर किया जा रहा है। जब सफाई के हालात को देखने को जो मरीज है वो एक खौफनाक अपने आप को समझते हैं कि हाँ, कि सफाई में हम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जिस कारण से वो अपने प्राइवेट अस्पतालों में ही अपना इलाज कराना संभव समझते हैं। जब सरकारी अस्पताल में आपको बेड नहीं मिलता तो आप मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। हमारे साथ अरहम बने हुए मुरादाबाद से। अरहम, मुरादाबाद की अगर बात करें तो वहां पर भी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है।
क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास मुरादाबाद की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रशासन देखने को तैयार नहीं है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब शिकायतें लगातार मिल रही हैं, यहाँ से ज्यादातर डेंगू के मरीज आ रहे हैं। लगभग 5 दिन में 200 से ज्यादा मरीज डेंगू के यहाँ मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में आ चुके हैं। कई मौतें भी हो चुकी हैं। और मैं बात करूं रात्रि जो बीती हुई है, उसमें 3 मौतें एक निजी अस्पताल में हुई हैं। जी हाँ, ठीक है। हमारे साथ पूर्व डीजीएमई बने हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जैसा कि अभी जीका का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले हम लोग, सर डेंगू पहले भी होता था, और लेकिन जिस तरह से इस बार डेंगू के मामले देखे गए हैं और लगातार डेंगू अभी तक बना हुआ है, कितना अलग है सर इस बार का डेंगू? क्या जैसे बाकी पहले होता था वैसा ही, कैसा मानते सर? जी बिल्कुल, ये सामान्य डेंगू नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले करीब मैं 45 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ। मेडिकल कॉलेज से लेके हर जगह रहा हूँ, और मैंने इतना खतरनाक और इतना व्यापक डेंगू शायद अपने 40-45 साल के कैरियर में नहीं देखा। ये असामान्य रूप से डेंगू का जो बहुत ज्यादा एपिडेमिक सा हो गया है, ये शायद हमने पहले अपने कैरियर में नहीं देखा। एक तो ये तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा, कुछ केसेस में ये खतरनाक हो रहा है, लेकिन खुशी की बात है कि ज्यादातर केसेस में ये ठीक हो रहा है, और केवल 5% से कम केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। तो एक तरफ ये है कि बहुत ज्यादा इसका जो एपिडेमिक या अचानक इतने ज्यादा केसेस हैं कि कभी कभी ऊपर से मैं सोचता हूँ इसको डेंगू नहीं है, और जब जांच कराते तो निकल रहा है। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ऐसा लगता है, जो सरकार का मैं अंग रहा हूँ, कि ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग कुछ अंडर रिपोर्टिंग होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि हमारे पेशेंट पैथोलॉजी लैब से कराते हैं। कायदे से जो भी डेंगू पॉजिटिव आते हैं उनको पैथोलॉजी लैब को, सीएमओ को भेजना चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम अब क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग भी में भी कहीं कुछ है जो देखा ना चाहिए। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सीएमओ लोग हैं, और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस तरह का जो व्यापक रूप से एपिडेमिक सा समझिए है डेंगू की, ऐसा पहले नहीं देखा गया है। और मैं देख रहा हूं कि सेंट्रल और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, जैसे आप बताया, आगरा, इटावा, कानपुर, और कानपुर में भी जो रूरल एरियाज हैं, और अब सर हाल की बात करें तो दिल्ली में भी इस वक्त डेंगू के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। सर एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए, आप बाकी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद और अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वहां पर जो तस्वीर है डेंगू और जीका की वो क्या है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे, और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था, और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग बने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है।
सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हो मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग जिलों में डेंगू के मामले बने हुए हैं और अब जीका वायरस ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स बने हुए। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी भी हैं जो पूर्व डीजीएमई हैं। हम मधुर मोहन के पास आएंगे, कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। मधुर, कानपुर की जैसे कि हम बात कर रहे थे, जीका वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से सामने आए हैं, जिसको लेकर सैंपलिंग भी की जा रही है। अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला सामने आया। मुख्यमंत्री खुद कल कानपुर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? कल उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, कल वो कानपुर दौरे में हैं। कल मेट्रो का भी जो यहाँ काम चल रहा है उसको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मेन इनका जो दौरा है वो जीका वायरस जो कानपुर में तेजी से फैल रहा है, क्योंकि प्रदेश में पहला कोई ऐसा जिला है कानपुर जहां पे 100 से अधिक जीका वायरस के मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर कल वो स्वास्थ्य महकमे के साथ और जो स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ यहाँ बैठक करेंगे और लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है। क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने देखा था, चाहे डेंगू प्रकोप हो, चाहे इससे पहले कोविड-19 प्रकोप हो, जो ढीला हवाली की गई थी जिससे बहुत मौतें हुई थी, जिसको लेके आज वो कल जो योगी आदित्यनाथ आएंगे और जो बैठक करेंगे उसमें साफ आदेश देंगे कि अच्छे से काम किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जब से जीका वायरस कानपुर में जो पहला मरीज जो था, जो एयरफोर्स कर्मी था, आया था, तब से लेके अभी तक की आज की बात करें तो जितना भी महकमा स्वास्थ्य विभाग का है वो सब सड़कों पे उतरा हुआ है और कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग जब के न्यूज की टीम जाजमो का जब इलाके में गई थी वो देखने गई थी, वहां पे सब अधिकारी मौके पाए गए थे। तब जितना भी 16 इलाके जो जाजमो से जुड़े पाए गए, जिसमें 100 से अधिक मरीज पाए गए, हर घर में जा जाके लोगों के जांच की जा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है सफाई रखने के लिए। और जो इलाके में सफाई हो रही है उसके लिए भी साफ हिदायत नगर निगम भी लगा दिया गया है कि सफाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम पूरी ताकत से लगा हुआ है। जी मधुर, लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ही इलाके में साफ सफाई होगी, वहीं लार्वा का छिड़काव होगा, क्योंकि डेंगू के मामले तो बने हुए हैं ना। तो जो बाकी कानपुर के इलाके हैं, जो बस्तियां हैं, जो सकरी गलियां हैं, वहां पर साफ सफाई अभी भी नहीं हो रही। वहां पर जो फॉगिंग होनी चाहिए नहीं हो रही। उसको लेकर क्या जिम्मेदारी नहीं बनती नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की?
जी बिल्कुल, ये भी बनती है, लेकिन बात करी जाए यदि कानपुर शहर में जो इलाका जाजमऊ बोला जा रहा है, जिससे 16 इलाके जुड़े हुए वहां पे तो कर रहे हैं, लेकिन जो कानपुर से जुड़े हुए इलाके हैं, जैसे घाटमपुर की मैं बात करूं, कानपुर देहात की बात करूं, और जो चौबेपुर, कल्याणपुर, रावतपुर, कहीं ना कहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ ना कहीं टीमें जो है वो लगा दी गई, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यार जाजमऊ जुड़ा, जो कि शहर को जोड़ता है, लखनऊ को जोड़ता है, उन्नाव जोड़ता है, इधर इलाहाबाद को जोड़ता है, जो एक हब है जाजमऊ, जो कई इलाकों को, कई जिलों को जोड़ता है। वहां पे इतने बड़े मरीज आना अपने में एक बड़ी बात है, जिसको लेके स्वास्थ्य महकमा पूरा वहीं पे लगा हुआ है। लेकिन जो अगल बगल जिले और हैं वहां पे लगा दिया, जिसको लेके कल मुख्यमंत्री भी कानपुर में है, और जिसको लेके मुख्यमंत्री भी सतर्क है, उनके संज्ञान में मामला सामने आया, वो खुद कानपुर आ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, नीतू सिंह लखनऊ से। नीतू जी, अपनी राय दीजिए। सर देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बदहाल हैं। लखनऊ में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू के मरीज जो आप कह रहे हैं सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं करा रहा है, सब प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं। और कोरोना के समय में भी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, पेपर में भी आ रहा था कि घर घर दवाइयां बांटी जा रही हैं। अभी भी यही बोला जा रहा है, लेकिन ना ही दवाइयां बंट रही हैं और ना ही फॉगिंग हो रही है। केवल दवाइयों को हरी झंडी दिखाई जाती है, उसके बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता चलता। अब हम सब आत्मनिर्भर ही हो चुके हैं सर, अपना काम खुद ही करना है, अपना इलाज और अपना सावधानी बरतनी है, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। शुक्रिया नीतू जी अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ अजेंद्र आगरा से बने हुए। अजेंद्र, अब खबरें ये भी आ रही कि जो डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सरकार जो जारी करती है स्वास्थ्य विभाग, वो आंकड़े जो हैं वो अलग हैं, और जो असली में आंकड़े हैं, जमीन पर जो मामले देखे जा रहे हैं वो ज्यादा हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बिल्कुल ये जो आंकड़े सरकार के जो मुखिया के सामने पेश किए जाते हैं, जो आला कमान को यहाँ जिले द्वारा भेजे जाते हैं, उन आंकड़ों में, और जो जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए अगर बात कर लेते हैं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में आगरा में लकड़ियां कम पड़ गई चिता जलाने के लिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में था, जो आगरा में जो प्रशासन की तरफ से बताया जाता था, वो 2 से 3 मौतों का आंकड़ा बताया जाता था। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 महीने तक यहाँ पर चिता जलाने के लिए जगह कम पड़ गई और कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जगह कम पड़ गई। तो यही आलम अभी भी है। आगरा की हम बात कर लेते हैं तो हमने लगातार बताया कि बापनाट में बुखार के चलते संदिग्ध बुखार के चलते मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी एक कॉलर जुड़ी हुई थी, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, लखनऊ से जो नीतू जी कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन ये आलम बिल्कुल आगरा की हम बात कर लेते हैं तो आगरा में तमाम ऐसी जगहें जहां मच्छरों ने अपना बिल्कुल घर बना रखा है, अगर कह सकते हैं तो मच्छरों ने पूरी अपनी एक अड्डा बना रखा है, क्योंकि वहां पर ना कोई सफाई कर्मी आता है। और सड़क पर यहाँ आगरा हालांकि टूरिज्म के लिए माना जाता है, ताजमहल और तमाम ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं। और आगरा में अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना का प्रकोप दोनों लहर में देखने के लिए मिला। और वहीं डेंगू की अगर हम बात कर लें तो तमाम बच्चों के जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं या फिजिशियन हैं, उनके बाहर सैकड़ों की संख्या में मरीज लगे हुए हैं लाइन में ओपीडी के लिए। और ओपीडी के अलावा हम बात करें क्लिनिक के अलावा अस्पताल की, तो सरकारी अस्पताल की तो बात छोड़िए, प्राइवेट अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आलम हो रखा है आगरा का और वहीं आगरा के आसपास के जिले का। जैसा कि फिरोजाबाद की हम बात करें कि आगरा से सटा हुआ जिला फिरोजाबाद है, सैकड़ों की संख्या में मौत हुई। सूबे के मुखिया वहां पर गए, वहां फिरोजाबाद के तमाम मरीज आगरा के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में हैं। आगरा के पिनाड़ की हम बात कर लेते हैं, तमाम वहां मरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही भी एक नंबर पर है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की कागजों में जरूर दिखाया जा रहा है कि सैनिटाइजेशन हो गया, लेकिन अजेंद्र, लापरवाही अगर है तो जनता जो है वो क्या शिकायत नहीं करती है? जो वहां के सीएमओ हैं, जो वहां के डीएम हैं, कि वो आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे आज पब्लिक हर एक व्यक्ति अपनी शिकायत को जिलाधिकारी यहाँ सीएमओ के यहाँ करने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम यहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी जाती हैं, चाहे फेसबुक पर हो या ट्विटर पर हो, कि यहाँ पर यहाँ गंदगी है, ये आलम है, यहाँ पर खून की कमी है, ब्लड नहीं मिल पा रहा, या यहाँ पर गंदगी का अंबार है। सड़कों पर यहाँ कूड़ेदान बने हुए हैं, कई कई दिन तक यहाँ कूड़ेदान पड़े रहते हैं, चढ़ा हुआ कूड़ा पड़ा रहता है, मच्छर पनपते हैं। यहाँ तक कि जो लापरवाह अफसर हैं वो खुद न्योता दे रहे हैं इस बीमारी को पनपने का, लेकिन कागजों में फिर भी आगरा एक नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ नगर निगम के मेयर हैं नवीन जैन यहाँ मेयर
है, उन्होंने उनके तर्ज पर जहां देखा जा रहा है कि नवीन आगरा, ग्रीन आगरा बोला जाता है, लेकिन अगर आगरा की बात करें तो चाहे बरसात की बात कर ली जाए तो यहाँ सड़कों पर नाव चलने लगी, लोग टबों में बच्चे वहां पर तैरने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा नंबर 1 रहा क्योंकि टूरिज्म का पर्यटक है। सरकार को, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 आगरा को दिखाना है और उसी तरह से कागजों में नंबर 1 दिखाना है, लेकिन जमीन पर वो नंबर 1 नहीं है। हमारे साथ प्रमोद बने हुए इटावा से। प्रमोद, जैसे इटावा की बात कर रहे थे, वहां पर भी लगातार मामले डेंगू के देखने को मिल रहे हैं। अब मुसीबत, परेशानी यह है लोगों के पास कि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, वो दूसरे अस्पताल में की जाने के लिए सफाई मेडिकल कॉलेज जाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं। इस वक्त स्थिति क्या है? साफ सफाई को लेकर जो साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि डेंगू के जो मामले आते हैं उसको लेकर साफ सफाई बहुत जरूरी है। घर पर तो आदमी साफ सफाई कर सकता है, जो पानी जमा हुआ है उसको हटा सकता है, लेकिन जो बाहर पानी जमा हुआ है, नालियां भरी हुई, उसको लेकर जो नगर निगम है वो क्या कर रहा है? इटावा की यदि बात की जाए तो स्वाभाविक है कि इटावा का स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं, उन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। मामला यहाँ का है कि इतने सारे मरीज डेंगू के शिकार हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, अभी भी वो मात्र एक मौत की पुष्टि कर रहे हैं। रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका के कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, पर जहाँ जल भराव है, जहाँ नालियां भरी पड़ी हैं, अगर कोई भी न्यूज चैनल वाला उस चीज को खबर दिखा दे, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको दिखा दे, तो नगर पालिका के कर्मचारी वो उसके लिए एक दुश्मन बन जाता है और उसके खिलाफ में एक उल्टा सीधा प्रार्थना पत्र थाने पहुंच जाता है, उसको उठा करके बंद कर दिया जाता है। तो ये है यहाँ की इटावा की सच्चाई, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई बोलने पर उसके खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो आखिर जब इटावा के सीएमओ सरेआम झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, तो उनके खिलाफ में मुकदमा क्यों नहीं? जो सीएमओ है वो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है और कोई आम आदमी को शिकायत करता है साफ सफाई को लेकर, उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाता है। बड़ी हैरान करने वाली बातें बता रहे हैं प्रमोद, लेकिन सच्चाई है, जो जमीन पर सच्चाई यही है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी बने रहिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए इस बीमारी को रोकने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और आज हम बात कर रहे हैं डेंगू को लेकर। जहां एक तरफ कोरोना का कहर कम हुआ, अब डेंगू ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ मधुर मोहन बने हुए कानपुर से और हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी बने हुए, उनके पास भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले मधुर के पास हम आएंगे। मधुर, अगर कानपुर की बात करें, जहाँ पहले कोरोना, फिर आपका डेंगू और अब जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं,
जीका को लेकर शहर कितना तैयार है? क्योंकि जैसा आप अभी बता रहे थे ब्रेक से पहले कि जाजमऊ के आसपास के जो इलाके हैं ज्यादातर वहां पर लोग संक्रमित हैं, बाकी इलाकों में सैंपलिंग नहीं हो रही इसलिए मामले सामने नहीं आ रहे, या फिर वहां पर लोग संक्रमित हैं ही नहीं? जी बिल्कुल, जो कोविड-19 में जो मामले हुए थे और जो आपको डेंगू मामले हुए थे उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल एकदम स्वस्थ है कि देखा जाए प्रकार से जिस प्रकार जाजमऊ में जो 100 से अधिक जीका वायरस आए उसको लेके जो स्वास्थ्य महकमा एकदम सड़कों में उतरा है, और सबसे बड़ी बात कानपुर जिला अधिकारी की बात करें वो एकदम सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात करी जाए जो अगल बगल क्षेत्र है जैसे कि जाजमऊ जो जुड़ा हुए 16 इलाकों में जिसमें 100 से अधिक लोग पाए गए हैं, तो वहां तो काम चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो और भी जो बगल में इलाके हैं कानपुर देहात से जुड़े हुए, कानपुर नगर से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के साथ नगर निगम को अलर्ट कर दिया गया है। साफ सफाई के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, कहीं पे कोई गंदा पानी ना जमा हो, कूड़ा ना जमा हो, लेकिन सैंपलिंग सबसे ज्यादा सैंपलिंग भी की जा रही है। तो जाजमऊ क्षेत्र में सबसे ज्यादा वहीं पे मरीज निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यार इन मरीजों में सबसे ज्यादा वही मरीज आ रहे हैं जो कि गर्भवती महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 100 में से यदि बात करें तो 50 से 60 महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती हैं जिनका इलाज चल रहा है। और कानपुर महकमे में जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने पूरे इंतजाम पर रखे हैं, जैसे उर्सला अस्पताल हुआ सरकारी, हाईलाइट हुआ, काशीराम हुआ, इनको एक हब बना दिया गया। जितने भी मरीज आ रहे हैं इनको यहाँ रखा जा रहा है। सबसे बड़ा हब बनाया गया काशीराम में कई बेड बना दिए गए हैं जिनको अलग अलग किया जा रहा है। वहाँ स्वास्थ्य महकमे जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब वहीं पे उनका एक कैंप भी बना दिया गया, वहीं पे सब लोग डेरा डायरे बैठे हुए हैं और जितना भी ज्यादा वहाँ महकमे का जो भी काम हो रहा है वहां से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो सूबे के मुखिया जो कि कानपुर में एकदम नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीका का मरीज कानपुर पाए गए, इसलिए सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी अपनी नजरें कानपुर बढ़ाएगा, जिसको लेकर कल वो कानपुर का दौरा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें जीका वायरस को लेकर चर्चा भी करेंगे और लोगों से मीटिंग करेंगे। जी मधुर, जैसा आपने बताया जीका वार्ड भी बनाए गए हैं, चाहे वो हेलट की बात करें और चाहे उर्सला की बात करें, काशीराम की बात करें, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी जीका वायरस से लड़ने की तैयारी की है? जी अभी तक जो कानपुर डीएम और जो स्वास्थ्य महकमे तरफ से जो हम लोग को जो आदेश पारित किया गया था, जो हम लोग पास एक लेटर आया था, उसमें साफ बताया जितने भी सरकारी अस्पताल है उनको जीका वायरस का एक हब बनाया गया। लेकिन ज्यादा मरीज यदि और आते हैं तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी समेटे जाएंगे। लेकिन यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल की नॉर्मल बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी इंतजाम करेंगे। कोई स्वास्थ्य महकमे ने साफ कह रखा है कि हम लोग इस जंग जो चल रही है जीका वायरस की, क्योंकि जो तेजी से कानपुर फैला उसको लेकर हर तरीके से तैयार है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल भी इसको घसीटे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी जो हम लोग रोकथाम देख रहे हैं, जो जिस प्रकार से महकमा सड़क में उतरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्वास्थ्य महकमा और जो जिलाधिकारी हैं वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ डेंगू और जीका ने भी अपनी पांव पसारने शुरू कर दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। मधुरा बने रही, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि डेंगू के बाद जो जीका है लगातार हमला कर रहा है, इसको लेकर सीएम जी भी हुए हैं, सीएम भी कानपुर आ रहे हैं। अब कितनी इसको लेकर तैयारी की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा, और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा।
अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपनी सारी डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब कानपुर की अगर बात करें, वहां जीका के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ पूर्व डीजीएमई बने हुए डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जैसा कि अभी तक डेंगू के मामले लगातार जिले में बने हुए हैं, अलग अलग जिलों में, अब कानपुर में जीका के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सर कि जो जीका के मामले हैं उनमें आपने जैसा कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत एहतियात बरते, बहुत प्रिकॉशन बरते। सर, क्या जो बाकी लोग जो प्रिकॉशन बरतते हैं कि आपको मच्छर से बच के रहना है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि अलग से कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, क्या सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी सर। अब आ रही है सर, ब्रेक से पहले आपने कहा था जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो बच्चा होता है गर्भ में उसको शायद दिक्कत हो सकती है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती। तो अभी हमारे जो रिपोर्टर है, संवाददाता, वो भी यही बता रहे थे कि लगातार हॉस्पिटल्स में जो मरीजों की संख्या उसमें ज्यादातर जो है प्रेग्नेंट लेडी हैं। तो सर, उनको किस तरह के प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है, कैसे एहतियात बरतने की जरूरत है, या फिर आम लोगों की तरह मच्छरों से बचाव करना है बस? देखिए जो भी अस्पतालों में आ रहे हैं या प्राइवेट क्लिनिक या नर्सिंग होम में आ रहे हैं, वो सब डेंगू या जीका की नहीं है। एक तो ये पब्लिक के दिमाग में, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने दिमाग में रख लें।
इस समय वायरल फीवर भी खूब चल रहा है, खासकर जो रेस्पिरेटरी वायरल फ्लू जिसे फ्लू वायरस कहते हैं, चेंजिंग वेदर में होता है और हर उम्र में होता है। अगर किसी परिवार में किसी बच्चे को अचानक जुकाम के साथ बुखार हुआ है और इसके पहले माँ या पिता या भाई को हुआ है, तो ये डेंगू या जीका कतई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अस्पतालों में तो सरकारी अस्पतालों में चूंकि गरीब और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े लोग जाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, तो लाइनें लगना स्वाभाविक है। जहाँ पे भी फ्री होता है वहाँ लाइनें लगती हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसी कोई महामारी नहीं है जिससे वो करा। पब्लिक को बस थोड़ा अलर्ट रहना है, खासकर छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो, या बहुत कोई बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनमें अचानक बुखार के साथ सिर दर्द, कमर दर्द, उल्टी या पेट दर्द होता है, वो तुरंत पास के डॉक्टर को दिखाएं, सरकारी या प्राइवेट को, और वो जैसा इलाज बताए वो करें, खुद डॉक्टर ना बने। हाँ, वैसा कि हमारे मीडिया के, आपके अपने के न्यूज के भी जो हमारे लोग हैं विभिन्न शहरों के प्रतिनिधि, उन्होंने बताया बिल्कुल सही, कुछ शहरों में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है, कानपुर भी उनमें एक है, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, डरना आपको नहीं चाहिए। अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जो आपको इलाज बताए आपको इलाज करना है, डरने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। मधुर आपका भी शुक्रिया, अजेंद्र आपका भी शुक्रिया, रहम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह बोलेंगे हम बात कर रहे थे लगातार जो डेंगू के मामले बने हुए हैं, अब कानपुर में जीका वायरस ने पांव पसारने शुरू कर दिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कल कानपुर आ रहे हैं, इसको लेकर एक बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद क्या इस पर लगाम लग पाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुबह बोलेंगे इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।